बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोज़मर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी इस तरह के झाड़ू से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस तरह का झाड़ू लेकर आते हैं तो इस पर बंधी हुई डोरी बहुत जल्द टूट जाती है और फिर ये झाड़ू बिखरने लगता है। बल्कि अगर हम इस पर कुछ भी बांध दें तो फिर भी वो चीज टूट ही जाती है। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आपको बार बार कोई भी चीज बांधने से जान छूट जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि इसके नीचे जो फ्लावर से बने हुए हैं उनकी पत्तियों को छुरी को गर्म करके काट लें। छुरी को गर्म करने से ये बहुत आसानी से उतर जाएंगी और आपने इसको ज्यादा नहीं उतारना। बस आप देखें कि मैं कितना उतार रही हूँ, फिर आपने भी इसी लिहाज से इतना ही काटना है। अब हम इन सुराखों में झाड़ू को डालेंगे। जितना झाड़ू सुराखों में डले इतना ही डाल लें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालते जाएं। आपने ये भी देखा होगा कि झाड़ू की नीचे वाली साइडें जिसको हम बोतल में डाल रहे हैं, इस पर बहुत शार्प तिनके होते हैं जो हाथों पर लग जाते हैं। बाज दफा तो हाथों से ब्लड निकलना भी शुरू हो जाता है और फिर बहुत तकलीफ होती है जब हाथ पर तिनका लग जाए। इस तरह से झाड़ू को सेव करने से आपके हाथों पर भी झाड़ू नहीं लगेगा। तो हमने सारे झाड़ू को अच्छी तरह से बोतल में डाल दिया है। अब हम इसको गैस स्टव पर रखकर हल्की हल्की सी हीट देंगे और इसको किसी कपड़े के साथ दबाते जाएंगे। आपने ये अमल बहुत ध्यान से करना है क्योंकि प्लास्टिक गर्म होकर आपके हाथों को ना जला दे। अपने हाथों को सेव रखने के लिए कपड़े का सहारा लें। इस तरह से हीट देने से आपका झाड़ू लंबे अरसे तक चलेगा, ना टूटेगा और ना ही आपके हाथों पर लगेगा। तो हमारा झाड़ू सफाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको भी मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चॉप बोर्ड पर कुछ काट रहे होते हैं तो हमारे हाथ पर छुरी लगने का खतरा होता है। कई दफा तो छुरी हमारे हाथ पर लग भी जाती है। आज मैं आपको हाथ की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे आपके हाथ छुरी लगने से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसका हम एक पीस काट लेंगे। अगर आपके घर में कोई पीस पड़ा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसका एक पीस ही चाहिए। प्लास्टिक की खाली बोतलें तो वैसे भी हमारे घर में बेकार पड़ी रहती हैं। आप इनको बहुत से कामों में इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम इस बोतल के ऊपर वाले हिस्से पर 2 सुराख करेंगे। ये आप किसी भी चीज को गर्म करके कर सकते हैं, बस आपने 2 सुराख ही करने हैं। फिर हम लेंगे एक रबर बैंड। इसको काट कर हम इन दोनों सुराखों से इसको निकाल कर नोट लगा देंगे। आपने दोनों तरफ से नोट लगानी है, इससे ये आपके हाथ के साथ मजबूती से चिपक जाएगा और आसानी से उतर भी जाएगा। तो ये देखें, हमारा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसको पहनकर जैसे मर्जी और जो चीज मर्जी काटें, आपके हाथ अब छुरी लगने से महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड है। ये प्लास्टिक की खाली बोतलें हमारे बहुत से काम आती हैं। इनमें से एक ये टिप भी शामिल हो गई। तो इस टिप को बनाने के लिए हम बोतल को बिल्कुल दरमियान से काट लेंगे। आपने सारी बोतल को नहीं काटना, बस ऊपर वाले हिस्से को काटना है। आज ये बोतल भी
आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आपने इस तरह के बहुत से टिप्स देखे होंगे, लेकिन इससे पहले आपने इस तरह का अनोखा इस्तेमाल नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं कि हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अपने किचन के स्पून। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर औकात हम अपने किचन के नए चम्मच अलग से रखते हैं जो एक तरह के होते हैं। बाज़ दफा हमारे किचन में अलग अलग डिजाइन के चम्मच होते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे चम्मच घुमाने में अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन मैं एक सेट ला कर अलग से रखती हूँ ताकि जब कोई मेहमान आए तो हमें परेशानी ना हो। तो इस तरह से आप इन चम्मच वगैरह को इस तरह की बोतल में रख सकते हैं जो आपको टाइम से मिल जाएंगे, और फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बल्कि आप इस तरह से अपने फोक वगैरह को भी सेफ रख सकते हैं। बोतल में ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके स्क्रबर से स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही ये मिक्स होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसका हमें सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए। इसको हम छुरी से काट लेंगे। अब हम इस बोतल के नीचे वाले पार्ट पर सुई के साथ सुराख करेंगे। तो हमने सुराख भी कर लिए हैं। अब आप इसको वॉश बेसिन के एक कोने में रख दें और इसमें अपने स्क्रबर को रखें। अब ना तो ये मिक्स होंगे और ना ही इसमें से स्मेल आएगी। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त और यूनिक है। ये टिप भी मेरी प्लास्टिक की बोतल से ही रिलेटेड है। इस बोतल को हम ऊपर से काट लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें हम ज्यादातर बेकार समझकर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप रोजमर्रा इनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके अपने कामों को बहुत आसान कर सकते हैं। हमने ऊपर से इस बोतल को कट कर लिया है। अब हम इस बोतल के नीचे वाले हिस्से की लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट लेंगे। आपने सारी बोतल की स्ट्रिप्स काट लेनी है, लेकिन आपने एंड तक नहीं काटना, बल्कि हाफ बोतल की स्ट्रिप्स काटनी है। इस तरह से हम सारी स्ट्रिप्स काट लेंगे। आज इस बोतल का मैं आपको अनोखा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। ऐसा इस्तेमाल आपने इस बोतल का पहले कभी भी नहीं देखा होगा। जो आज हम चीज बनाने वाले हैं वो आपको बाजार से बहुत कॉस्टली मिलती है, लेकिन हम बेकार पड़ी हुई बोतल के साथ आज वही चीज बनाएंगे। तो हमने बोतल की स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब हम इन सारी स्ट्रिप्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप बस ध्यान से देख लें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि जब आप करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। जितनी देर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी लाजमी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रिप्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम लेंगे ग्लू गन। ग्लू गन के साथ इसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो एक स्ट्रिप मैं आपको बोतल के साथ लगाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने सारी स्ट्रिप्स को इसके साथ लगाना है। तो लगाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा जबरदस्त सा प्लांट पॉट रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें बोतल का ऊपर वाला पार्ट रखकर इसमें पौधे वगैरह रखें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हैं। ये आपके घर के कॉर्नर को खूबसूरत बना देगा। आप भी लाजमी एक बार बेकार पड़ी हुई बोतल को इस्तेमाल में लाकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।